Managing distribution channel. It also ensures keeping track on marketing channels and filling the loopholes if any. देखिए, आपको प्रोडक्ट आप डायरेक्टली फैक्ट्री से कंज्यूमर को नहीं दे सकते, बीच में इंटरमीडियरीज रहते हैं। ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल रखना पड़ता है और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आपको कहीं लूप होल्स दिख रहे तो उसको आपको हटाना पड़ता है। इसी तरीके से आपको सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशनल टैक्टिक्स के थ्रू। ओके, ये भी आपको सेल्स प्रमोशन भी आपको करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्ट सर्विस। जो सेल्स के लोग हैं, इनके कोई क्वेरीज है तो वो सॉल्व करना, उनके प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करना, उनको प्रॉपर गाइडेंस देना और उनको प्रॉपर सपोर्ट करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनके क्वेरीज सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, अगर उनको आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे, अगर आप उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए कि आपका सेल्स बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर आपको आपने प्रोडक्ट दे दिए, अब बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का फीडबैक ले लेना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सर्विस देना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिए और उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो आपसे वो प्रोडक्ट, कोई दूसरे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। वाई सेल्स मैनेजमेंट कंसिडर्ड टू बी इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट will enlighten you over the above question. Sales team personnel performing various sales related tasks. The activities of the sales force are monitored and regulated through sales management. Okay, तो जो सेल्स मैनेजमेंट है, इसी के थ्रू आप सेल्स फोर्स को, आप उनके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते और रेगुलेट करते। इसी तरीके से प्लानिंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स एंड बजट। इसी तरीके से सेल्स मैनेजमेंट में प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल फंक्शन है, जिसमें आप गोल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स एंड बजट्स डिसाइड करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस टू अटेन predetermined organizational goals or objectives which can increasing profitability, customer satisfaction, market acquisition and so on. ओके, तो सेल्स मैनेजमेंट के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव अचीव करते, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाते, मार्केट में शेयर बढ़ाते और बाकी के कुछ और अचीवमेंट आप सेल्स मैनेजमेंट के थ्रू करते। Sales maximization, it helps the management in setting targets, sales target, which are though higher than the previous goals but are possibly attainable. Okay, तो ये देखिए, एक तरीके से आपको मालूम रहता है कि आपको क्या अचीव करना है। इसके लिए आपको एफर्ट्स लेना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आप अचीव करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर्स के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशंस, सेल्स पर्सन रख कर अल्टीमेटली वो सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको कस्टमर से हमेशा फीडबैक मिलते रहता है और वो अपने शॉर्टकमिंग्स कम करते रहते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैपिटलाइज करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे से मैनेज करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग चैनल आप करते हैं, की प्रॉब्लम एरियाज फाइंड करते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, और इसी तरीके से आप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। 8 टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग यानी तो आपके मैनेजमेंट को पता चलता है कि सेल्स कितना हो रहा है और किधर किधर उनको रिस्पांस मिल रहा है टारगेट मार्केट में, और ये इंफॉर्मेशन इतनी वाइटल रहती है कि उसके हिसाब से वो अपना बिजनेस का एक्सपेंशन या कोई प्रोडक्ट को क्लोज करने का डिसीजन लेते हैं। सेल्स मैनेजमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स फोर्स या सेल्स के लोग ऐसे लोग रहते हैं जो कंटिन्यूसली ग्राउंड के ऊपर एफर्ट्स लेते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और उसी से कंपनी को रेवेन्यू आता है और उसी से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आती है और उसी से कंपनी की ग्रोथ होती है। सेल्स मैनेजमेंट में लोग काम करने वाले उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग मिलती रहती है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस मिलता रहता है, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है, यानी धीरे धीरे वो करियर के लैडर में ऊपर ऊपर जाते रहते, क्योंकि जैसा जैसा एक्सपीरियंस होते जाता वैसा वैसा वो उनका एक्सपीरियंस चार्ट बढ़ते रहता और उनका डेवलपमेंट होता है। So let us conclude, sales management is a vital part of any business organization. It not only makes the products or services available to customers, but supports the organization to sustain competition in the long run. Sales management क्या है? Vital part of business organization है, बहुत important role play करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करता है कस्टमर्स को, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव हो, कंपटीशन सरवाइव हो, और लॉन्ग रन में भी उसके सर्वाइवल को वो सेल्स मैनेजमेंट का फंक्शन इंश्योर करता है।